तो आज के वीडियो में आप सभी लोग के लिए हम लेके आए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सूत्र लेके आए हैं। पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कैसे फार्मूला बनता है वो सारा चीज आपको बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो पहली बात वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या आता है, तो पहली बात हमारे पास यहाँ पर सीखना है, छोटे छोटे बातों को सीखना है। तो पहली बात तो आप लोग पढ़े होंगे, पहली बात कि हम लोग जानते हैं कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कहोगे कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, तो कहोगे आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। किसने कहा था, पाइथागोरस कहा था। कौन कहा था, तो पाइथागोरस कहा था। कर्ण का जो स्क्वायर होगा, एक समकोण हम त्रिभुज ले लेते हैं, तो वो कहा कि एक समकोण त्रिभुज में इसका नाम हम क्या ले लेते हैं, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं और इसका नाम सी रख लेते हैं। पाइथागोरस कहा कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलो ये 90 डिग्री के सामने वाला को कहा कर्ण, वो क्या कहा, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहा, कर्ण के सामने वाले को क्या कहा, तो कहोगे लंब कहा, और जो बच गया उसको क्या कहा, कहोगे आधार कहा। अब यहाँ पे बात हमारे पास क्या आता है, तो हम लोग को यहाँ पे कर्ण को H द्वारा डिनोटेड करेंगे, लंब को P द्वारा परपेंडिकुलर और आधार को क्या द्वारा, तो कहोगे बेस मतलब B द्वारा सूचित करेंगे। तो याद रखना है थीटा के सामने क्या होगा लंब, लंब के सामने कर्ण, जो बच गया क्या होगा, तो उसको कहोगे क्या होता है, तो आधार होता है। तो यहाँ पर से देखोगे H बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कहोगे H बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। पी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो कहोगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, मतलब कहोगे लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो कहोगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होगा पी स्क्वायर होगा। आधार बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। ये छोटे से एक फॉर्मूला को याद रखिएगा जिससे आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सके। अब हमारे पास आता है पहली बात क्या आता है, साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा, पी बट्टा क्या होगा एच होगा। जो हिंदी वाले होंगे उनके लिए भी हम लिख दिया करेंगे, पी मतलब हो जाएगा लंब है ना, बट्टा में क्या आ जाएगा एच का मतलब हो जाएगा कर्ण। तो ये चीजों को भी ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कॉस थीटा। कहोगे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे बी बट्टा एच होता है। अगर इसकी बात करें तो बी बट्टा एच मतलब क्या हो जाएगा, आधार बट्टा में कर्ण हो जाएगा। आधार बट्टा में क्या आएगा, तो कहोगे ये कर्ण हो जाएगा, ये बात हमको समझ में आ गया। उसके बाद कहोगे टेन थीटा, कहोगे टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे पी बट्टा बी होता है। पी बट्टा में क्या होता है, कहोगे बी होता है, पी का मतलब क्या होगा, कहोगे लंब, और बी का मतलब क्या होता है, कहोगे आधार। तो है ना, लंब बट्टा क्या आ जाएगा, कहोगे आधार आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा तो बोल दिया कीजिएगा हाँ ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बात थोड़ा सा और आता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कहोगे कॉसेस थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेस थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, कहोगे एच बाई पी होगा। एच बाई पी होगा, एच को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। हाँ, कर्ण बाई क्या आ जाएगा, कहोगे लंब हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कॉस का उल्टा क्या होता है, कहोगे सेक थीटा, जिसका फॉर्मूला एच बाई बी होता है। एच बाई क्या होता है, बी होता है। एच को हम लोग कर्ण कहेंगे और बी को क्या कहोगे, तो बी को कहोगे आधार कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, कहोगे आधार कहते हैं। ये बात हमें समझ में आ गया। उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, जिसको हम लोग बी बट्टा क्या कहते हैं, पी कहते हैं। बी को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहोगे बी को आधार, और बट्टा में क्या आ जाएगा, कहोगे लंब आ जाएगा। आधार बट्टा में क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया होगा कि हमें जो है कैसे फार्मूला को, छोटे छोटे बातों को कैसे ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में आएगा। आगे हम लोग के पास फार्मूला क्या आता है, तो चलो इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लिया करो। आगे हमारे पास जो आता है, तो हमारे पास क्या आता है, तो पहली बात याद रखिएगा क्या चीज, तो ध्यान दोगे थीटा का वैल्यू, थीटा याद रखिएगा। और दूसरी बात कितने डिग्री, कहोगे 0 डिग्री याद रखेंगे। कितने, कहोगे 0 डिग्री। उसके बाद कहोगे कितने, तो कहोगे 30 डिग्री याद रखेंगे। उसके बाद कितने, तो कहोगे 45 डिग्री याद रखेंगे। उसके बाद कितने कहोगे, उसके बाद कहोगे 60 डिग्री को याद रखेंगे। और उसके बाद कितने डिग्री, तो कहोगे 90 डिग्री को याद रखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे पहला आता है, कहोगे साइन थीटा। पहला क्या आता है, साइन थीटा पहला आएगा, ध्यान दिया कीजिएगा।
दूसरा क्या आएगा, दूसरा कहोगे cos थीटा आएगा, दूसरा क्या आएगा cos थीटा आएगा। तीसरा क्या आएगा तो कहोगे तीसरा आएगा tan थीटा, तीसरा क्या आएगा कहोगे tan थीटा आएगा। और चौथा क्या आएगा तो चौथा कहोगे cot थीटा आएगा। और पांचवा क्या आएगा तो पांचवा आएगा कहोगे cos थीटा आएगा, पांचवा cos थीटा आएगा। और छठा क्या आएगा तो छठा कहोगे sec थीटा आएगा। बात समझ में आ रहा है। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होगा, एक याद रखना है, साइन जीरो का वैल्यू कितना होगा कहोगे जीरो। 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 45 का 1/√2 होगा, 60 की बात करोगे तो √3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 90 की बात करोगे कितने होंगे 1 होंगे। कॉस साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस में, तो इसको इधर लिखोगे कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। 30 का वैल्यू कितने हो जाएगा तो कहोगे √3 बाई में 2 हो जाएगा। 45 का वैल्यू तो सेम 1/√2 हो जाएगा। 60 का वैल्यू तो कितने 1/2 हो जाएगा। और 90 का वैल्यू कितने 0 तो 0 होगा। अब हमारे पास आता है साइन बट्टा कॉस, जो होता है साइन बट्टा कॉस जो होता है 10 होता है, तो 0/1 कितना होगा कहोगे 0 होगा। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में बच गया 1, नीचे में कितना √3 बच गया। ये दोनों सेम कट गया, कितना आएगा कहोगे 1 आ जाएगा। 2 2 कैंसिल, बच गया कितना √3 बच गया। किसी के नीचे में 0 मतलब एनडी नो डिपेंडेंट अपरिभाषित हो जाएगा। बात समझ में आया। 10 का उल्टा होता है कॉट, 10 का उल्टा क्या होता है कहोगे कॉट होता है। तो चलो लिखेंगे कॉट 0 का वैल्यू एनडी हो जाएगा। 30 का वैल्यू कहोगे तो √3 आ जाएगा, 30 का वैल्यू √3, 45 का 1, 60 का वैल्यू 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और 90 का कितना हो जाएगा 0 होगा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेस, इसके नीचे में 1 रहा होगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, नीचे में 0 तो एनडी हो जाएगा नो डिफाइंडेड। तो कॉसेस जो होगा 0 का वैल्यू एनडी होगा। 2 ऊपर नीचे में 1 तो कॉस जो होगा 30, कॉसेस 30 का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। √2 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे में आ जाएगा। 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 जो है आपका वैसी रहेगा। बात करोगे तो 1 के नीचे में 1 रहा होगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद कॉसेस का उल्टा में आ जाएगा सेक, तो सेक 0 का वैल्यू कितना होगा कहोगे 1। 30 का वैल्यू कहोगे 2/√3 आएगा, क्या आएगा कहोगे 2/√3 आएगा। 2 और बाई में क्या आ जाएगा कहोगे √3 आ जाएगा। और कहोगे कितने तो कहोगे 45 का √2 आएगा। 60 का वैल्यू 2 आ जाएगा। और 90 का वैल्यू क्या आएगा कहोगे एनडी आएगा। मतलब ये छोटे छोटे बातों को ध्यान से रखना है और अच्छे तरीके से ध्यान से रखिएगा तो आपका हर एक फॉर्मूला याद हो जाएगा और उसको याद करने की जरूरत भी नहीं होगा। अब हमारे पास अगला क्या आता है तो अगला कहोगे हमको ये भी मालूम है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होना चाहिए तो कहोगे कॉस थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा। फिर कहोगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा तो कहोगे साइन थीटा होगा। क्या होगा साइन थीटा होगा। इस चीजों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहोगे टेन, क्या कहोगे टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा तो कहोगे कॉट थीटा होगा। क्या होगा कॉट थीटा होगा। फिर कहोगे कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो कहोगे टेन थीटा होगा। क्या होगा टेन थीटा होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा तो बात को समझिएगा। कहेगा कॉसेस, कॉसेस जो होगा कहोगे 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा कहोगे सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा। फिर कहोगे सेक जो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा कहोगे ये इसका होता है हमारे पास क्या होता है कहोगे कॉसेस थीटा होता है। क्या होता है कहोगे कॉसेस थीटा होता है। तो याद रखिएगा ये छोटे छोटे फॉर्मूला को भी, जिससे आपको दिक्कत ना हो और अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, जिससे आपको बेहतर से बेहतर परसेंट हो सके और बेहतर से बेहतर यहाँ से ऑब्जेक्टिव एगो आपका फिक्स रहता है और पूछता ही है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या आता है फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला की बात करोगे तो कहोगे देखिए अगला फॉर्मूला जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेस थीटा इक्वल टू क्या होता है कहोगे 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहीं से फॉर्मूला बनेगा। साइन थीटा को हम ऐसे रहने देंगे, 1 वैसी रहेगा, डिवाइडेड में चला जाएगा क्या चीज कहोगे कॉसेस थीटा चला जाएगा। अब ये कॉसेस थीटा को ऐसे रहने देंगे, डिवाइडेड में क्या चला जाएगा तो कहोगे 1 क्या चला जाएगा साइन थीटा चला जाएगा। 1 क्या चला जाएगा साइन थीटा चला जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। आगे हमारे पास क्या आता है तो अगला हमारे पास आता है क्या कहोगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितने होता है कहोगे 1 होता है। ये दोनों का वैल्यू कितने होता है कहोगे 1 होगा। तो यहां से देखोगे कॉस थीटा को ऐसी रहने देंगे, 1 ऐसी रहेगा, डिवाइडेड में क्या चला जाएगा कहोगे सेक थीटा चला जाएगा। सेक थीटा ऐसी रहेगा, डिवाइडेड में क्या चला जाएगा तो कहोगे 1 क्या चला जाएगा
cos थीटा चला जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा ना? बात जब समझ में आ रहा होगा तो चलो आगे देखते हैं। फिर कहोगे आगे हमारे पास क्या आता है? कहोगे देखो अगला आता है हमारे पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का वैल्यू कितने होता है? कहोगे दोनों का वैल्यू एक होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का वैल्यू कितना होता है? एक होता है। अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे तो वन वैसी रहेगा, डिवाइडेड में क्या चला जाएगा? कहोगे कॉट थीटा चला जाएगा। कॉट थीटा की बात करोगे तो कहोगे तो टेन थीटा जो है डिवाइडेड में चला जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू वन बाई क्या आ जाएगा? कहोगे टेन थीटा आ जाएगा। ये छोटे छोटे बातों को ध्यान देना जरूरी है। उसके टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा, और बाय में क्या होता है? कहोगे कॉस थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू कहोगे कॉस थीटा बट्टा में क्या आता है? कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा आता है। तो ये सब बातों को ध्यान से रखिएगा। तो चलो यहाँ तक ये बात समझ में आ गया होगा कैसे कैसे फॉर्मूला आ रहा है। आगे हमारे पास फॉर्मूला जो है उसको ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास आएगा। तो अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? से ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से सीखते हुए तब आगे बढ़िएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? कहोगे यहाँ से देखते हैं तो पहला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कहोगे इक्वल टू होता है वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? वन होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो कहोगे आपका वन वैसी रहेगा, प्लस है उधर गया, माइनस में क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को इसी रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इसी रहने देते हैं, आपका वन वैसी रहेगा, ये माइनस प्लस है उधर गया, माइनस में क्या हो जाएगा? कहोगे माइनस में क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। माइनस में क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर बात करोगे इस पर से हम स्क्वायर हटा देंगे, इस पे से क्या कर देते हैं? स्क्वायर हटा देते हैं, तो कहोगे साइन थीटा इसी रहेगा, स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? वन माइनस क्या होगा? कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। वन माइनस क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस पे से स्क्वायर हटा देते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कहोगे स्क्वायर हटाएंगे जैसे ही तो रूट लगेगा, वन माइनस क्या हो जाएगा? कहोगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वन माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। आगे जो आता है फॉर्मूला कहोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने होते हैं? कहोगे इक्वल टू होता है वन। इस चीजों को ध्यान रखिएगा और बारीकी से और अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। देखिए हम अगर सेक स्क्वायर थीटा को इसी रहने देते हैं, आपका वन वैसी रहेगा, ये माइनस उधर गया, प्लस में क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इस पे से स्क्वायर हटा देते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा? कहोगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। क्या हो जाएगा? कहोगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये छोटे छोटे बातों को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे, जिससे हमारा जो रहेगा अच्छे से अच्छे बन सके और अच्छे से अच्छे हम बना सके। देखो ये माइनस उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब देखोगे सेक स्क्वायर थीटा इसी रहेगा, प्लस इधर आएगा, माइनस में क्या होगा? तो वन हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। इस पर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? कहोगे टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा? कहोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा? वन होगा। इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। फिर हमारे पास आगे क्या आता है? आगे कहोगे देखिए सर आगे हमारे पास आता है क्या आता है? कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने होते हैं? कहोगे वन होता है। इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूला को अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, जिससे आपको फॉर्मूला याद रहे और अच्छे तरीके से बना सके। देखो यहाँ पे कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा को इसी रहने देते हैं, वन इसी रहेगा, माइनस से उधर गया, प्लस में क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इस पर से स्क्वायर हटा देते हैं कहोगे रूट अंडर क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू वन प्लस क्या होगा? कहोगे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये माइनस से उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, हाँ कहोगे हाँ प्लस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये कॉस स्क्वायर ऐसी है, प्लस है इधर आएगा तो माइनस में क्या होगा? वन होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा। और कहोगे इस पर से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा? कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास कहता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो कहोगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में क्या होता है? कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो कहोगे देखो इसका फॉर्मूला जो होता है हमें मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा? तो बट्टा में कहोगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, ये छोटी सी फॉर्मूला है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्यू है ना,
प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा ए प्लस बी आ जाएगा और इंटू में क्या आएगा, कहोगे ए स्क्वायर है ना, प्लस बी ए स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आ जाएगा, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे ए है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपके पास, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। ये टोटल का टोटल फॉर्मूला था आपका, जिसमें आपको पूरा का पूरा बारीकी से आपको बताया गया। तो यहाँ पर से एक बार आप सभी लोग फिर से देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला फॉर्मूला था, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर दूसरा, इस यहाँ से हम लोग यहाँ डायग्राम से जाने क्या फॉर्मूला था। फिर उसके बाद हम लोग ये चीजों को भी जान लिए। उसके बाद आपके पास ये था, इसको भी हम लोग जान लिए। और लास्टली हमारे पास ये था, जो बहुत के बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सारे के सारे फॉर्मूला को आप सभी लोग के लिए हम बता दिए हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं